सुकृत दुष्कृत, पाप पुण्य और सुख दुख के बारे में जो बुद्धि युक्त है वो नहीं सोचता है। आगे हमने देख लिया है सब, उससे मुक्त हो जाता है। तस्माद योग में, इसलिए तू योग से जुड़ जा, योग युज्यस्व, युज्यस्य, योग में जुड़ जा। इसलिए इसका कौन सा योग है? तो समत्व योग का आश्रय ले। क्यों? कर्मसु कौशलम, निष्काम कर्म से ही कर्म बंधन छूटना है। यही ये श्लोक का अर्थ है। यानी बुद्धियुक्त पुरुष को तत्व साक्षात्कार भगवत अनुकंपा से अपने आप होता है। समत्व बुद्धि योग तत्व ज्ञान के साक्षात्कार बिना पुण्य पाप का अक्षय नहीं होता। कर्म में कुशलता का नाम योग है। कर्म में कुशलता का नाम योग है। अच्छा, कर्म इस कर्म की फलश्रुति क्या है? निष्काम कर्म की फलश्रुति क्या है? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कर्मजम बुद्धि युक्ता, निष्काम कर्म बुद्धि युक्त जो होता है वो कौन है? होता है वो मनीषी होता है, वो विद्वान होता है, या तो जीवन मुक्त आदमी है, विद्वान पुरुष होता है। तो वो फल की आशा नहीं रखता है। अभ्यासु विद्वान फल की आशा नहीं रखता है, तो जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पदम गच्छति अनामयम, जो पद है मय, मय यानी विकार, मिट्टी लग जाना मय है, तो मयट ये विकारार्थ है। मयट, आप मयट का अर्थ कभी ज्यादा से होता है और विकार के बारे में होता है। तो जो विकार होता है अनामयम, तो विकार से मुक्त हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। निर्विकार पद, जो अनामयम पद है, जो निर्विकार पद है, उसकी तेरे को प्राप्ति हुई। अनामयम, मय बिना का एकदम शुद्ध पद की प्राप्ति होगी, ये बात है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरस्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रुतव्यस्य श्रुतव्यस्य। ये मोहक कलिलम में, ये मोह युक्त कादव में अगर तेरी बुद्धि जो फंस गई तो बहुत मुश्किल होगा। मोह, अज्ञान और मोह रूपी कीचड़ में फंसी बुद्धि से विरक्त मुक्त पुरुष ही संशय विपर को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ तुमको कर्म करना है, बुद्धि युग से कर्म करना है। तदागंता से निर्वेद, तब श्रुत और सुने जाने वाले विषयों से निर्वेद वैराग्य हो जाता है। जब तेरी मोह कलील बुद्धि होती है, उसमें से बाहर निकल के लिए तेरे को विरक्त मुक्त पुरुष का ही विपर्याय देखना करना होगा। उसके साथ बैठने से, उसको सुनने से, उसके साथ सुनने से उस विषयों का में वैराग्य हो जाएगा। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा था शशि निष्कला निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यति। श्रुति भी प्रतिपन्नाते, अपनी श्रुति भी प्रतिपन्ना की कही है। श्रुति भी प्रतिपन्ना यानी उसमें बहुत से सारे जो वाक्य है उसका अर्थ दो प्रकार का निकल सकता है। एक अर्थ कर्म में भी निकल सकता है और वही वाक्य का अर्थ अकर्म में भी निकल सकता है। श्रुति हमको दोनों चीज एक ही वाक्य में बताती है। वहां तब मुश्किल हो जाता है यहाँ कौन सा अर्थ लेना है। इसके विषय में तो ब्रह्मसूत्र का प्रागट्य हुआ। वेदांत में बहुत से वाक्य
ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, बहुत से वाक्य कर्म का प्रतिपादन करते हैं, यही विधि प्रतिपन्ना है। श्रुति में बहुत से वाक्य जो कर्म का प्रतिपादन करती है, लेकिन श्रुति में बहुत से कम वाक्य है जो वेदांत को प्रतिपादन करती है, ब्रह्म और जीव का ऐक्य बताती है। तो अलग अलग वाक्यों से अलग अलग सबको प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये सब तुम कब समझेगा? यदा थास्यति निश्चला थास्यति निश्चला, तुम निश्चय हो करके अपनी बुद्धि को अपने में स्थिर रखोगे तो ये तुम बराबर समझ पाओगे। हाँ, तो समाधा वचल, समाधौ अचला, समाधि में अचल रहना है, समाधौ अचला, यानी समाधि में अचल स्थित प्रज्ञ कहलाता है। समाधि में जो अचल है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वो ही वो ही जीवन मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार ये निष्काम कर्म का फल हमको ये तीन श्लोकों में बताया। आगे के श्लोकों में हमको सांख्य योग बताया, हमको निष्काम कर्म योग बताया, निष्काम कर्म के फल के बारे में बताया, और अंत में समाधौ अचला, यानी समाधि में अचल जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके बारे में भी क्या क्या होता है, वो वो अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन भगवान को यहाँ प्रश्न करता है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव, हे केशव, जो समाधि में स्थित होता है उसको ऐसा जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बोलता है, उसकी स्थिति कैसी है, वो कैसे प्रभाषित किम आसीत, कैसा होता है, कैसा चलता है, ये सब प्रश्न आगे अर्जुन करता है, क्योंकि वो भी जानना मांगता है कि जो जीवन मुक्त है वो कैसे ये संसार में विचरण करते हैं। जीवन मुक्त भी जो पुरुष है वो कैसे इस संसार में विचरण करते हैं उसके बारे में भी उसको जानना है। इसलिए यहाँ से हम कल से देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूसरा भी बात करना है। अगर आगे मेरे को और भी एक बात आपको बताना था। प्रमाण हमने आगे सब देखा, तो प्रमाण के बारे में देखा और लक्षणा के बारे में। तो प्रमाण कौन से है और लक्षणा किसको बोलते हैं, लक्षणा कैसे, यानी ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म ब्रह्म का अनुभव करने के लिए किसके कैसे प्रमाण से किसी किसी तरह से उसका उसका उप प्रमाण को वहां लगाया जाता है, वो हम मेरे को आपको बताना है। इसलिए प्रमाण क्या है वो भी आपको पता चले, और लक्षणा क्या है, लक्षणा भी कहते हैं, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा, वो भी आपको बताना है। वो भी मैं आपको कल थोड़े समय में बताऊं। सामान्य रूप से अनुमान प्रमाण का मैं बात करूं तो अब ये वेदांत परिभाषा में सब बहुत से उसका ग्रंथ ही है वेदांत परिभाषा, उसमें सब प्रमाणों के बारे में दिया हुआ है। वेदांत परिभाषा पढ़ने लायक है। हमने थोड़ा पिताजी जी के पास से पढ़ा था, वेदांत परिभाषा का थोड़ा ज्ञान है, लेकिन संस्कृत का पूर्ण रूप से ज्ञान न होने से थोड़ा बहुत मुश्किल ही पड़ता है। लेकिन उसका तथ्य को थोड़ा थोड़ा हमने जान लिया कि भाई अनुमान प्रमाण किसको कहते हैं। तो हमको दिखता है एक वो सामने पर्वत है, उसके पर धुआं दिखती है, तो धुआं को देख के ऐसा लगता है कि पर्वत पे अग्नि है, पर्वतो वह्निमान, पर्वत जल रहा है, पर्वत पे अग्नि है। प्रत्यक्ष प्रमाण है वो, प्रत्यक्ष जो दिखता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ऐसे ऐसे प्रमाणों को बारे में हम मेरे को आपसे और भी बात करनी है, वो मैं और भी कल इसके लिए ज्यादा निकाल के रखूंगा। तो बात ऐसी है, हमारा जो ये दूसरा अध्याय है जो है वो जो गीता के अनुसंधान में जितना कहना था वो यहाँ सब समाप्त हो जाता है। गीता यहाँ पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। आगे जो बताई है वो तो
वो ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे है, वो इतना ही बात है। लेकिन गीता का जो उपदेश है वो पूर्ण रूप से यहाँ पूर्ण हो जाता है। भगवान ने यहाँ सांख्य योग बताया, कर्म योग बताया, इसलिए आगे अर्जुन को ये इसमें बोलते हैं कर्म कर्म योग से सांख्य योग बड़ा है। फिर बोलेंगे सांख्य योग से कर्म योग बड़ा है। तो आप ऐसे दो दो प्रकार के वाक्यों क्यों बोलते हो? एक दफा मेरे को सांख्य में आपको लेके गया, अभी आप मेरे को कर्म में लेके जाते हो, तो मेरे लिए क्या उचित है वो मेरे को बताओ। वो सब यानी अभी अर्जुन इतना सुनने के बाद यहाँ तक अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं हुआ था, लेकिन ये अर्जुन ने जो प्रश्न उठाए हैं वो हमारे ज्ञान के लिए ही प्रश्न उठाए हैं। हमको वही प्रश्न से हमको तत्व ज्ञान को जानना है। अर्जुन तो ये सब तत्व ज्ञान नहीं ही था। ये तो उसको निमित्त बना के हमारे लिए ही भगवान ने ये गीता का बोध दिया हुआ है। वेद व्यास जी ने उसको ग्रथित किया है और हमको ये प्रसाद रूप में दिया है। तो आज का अभी हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं, टाइम है थोड़ा, तो हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। मैं शांति मंत्र का पाठ कर रहा हूँ, जिसको आता है वो साथ में बोल सकता है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपो छन्दोभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्वम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। हम वृक्षशरीरिव कीर्तिपृष्ठगिरिरिवम् ऊर्ध्वपवित्रवाजिनिव स्वमृतम् अस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुषा श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य म आणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनादितेन अहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अर्चपियतत्राः शिररङ्गस्तुस्तवागुसत्तनूर्भिर्वशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांच प्रहिणोति तस्मै
न त्वहं वेदात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक कर्तुभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायण पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मधास शिष्यं श्री शंकराचार्य मधास पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककालमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बधाने માસા હરિયો हाँ મજા આવે છે.